नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज़ वीवर के चौथे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन हमारे माँ कुष्मांडा की कहानी के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे होस्ट और दोस्त से कि माँ कुष्मांडा के नाम का मतलब क्या है और उनके पीछे का क्या महत्व है। तो पहले हम जानते हैं कि कुष्मांडा का मतलब क्या है। माँ कुष्मांडा के नाम का आप मतलब बताओ और उनका नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? जैसे आप लोगों ने हर हमारे पिछले 2-3 एपिसोड में तो ये देखा कि हमने हर नाम का मतलब बताया। बट जैसे हमारा भी नाम अगर घर वालों ने रखा है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, तो कुष्मांडा नाम क्यों रखा गया? देखिए, कूष्मांडा मतलब जिनके कुश से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हो, उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। ओके। कुश का मतलब जैसे आज के टाइम पे लोग जैसे कद्दू से भी निकालते हैं और कुश मतलब कोश, ठीक है? कोश यानी अंडकोश भी बोल सकते हो, जैसे आज के उस पे सेंस पे अगर जैसे साइंस जेन ज़ी जनरेशन में उन्हें चाहिए कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ें, तो दैट इज़ अंडकोश, उससे निकली पूरी सृष्टि, दैट इज़ कॉल्ड, उन पूरी सृष्टि को ब्रह्मांड बोला जाता है और उस ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो आद्य शक्ति है, उन्हें हम कूष्मांडा देवी बोलते हैं। जैसे कि मतलब जब इस ब्रह्मांड में लाइट, रोशनी कुछ भी नहीं था तो माता ने ही सब कुछ किया। बिल्कुल, जैसे आप एक आपका जैसे एक ग्रुप भी है, एक समुदाय भी है, ठीक है? जिसे निरंकार फॉर्म भी बोला जाता है भगवान का, तो उस निरंकार स्वरूप में ज्योति स्वरूप को पूजा जाता है। तो उनमें ये मान्यता है कि जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, तब भी एक ऐसी पावर थी, जो चीज़ों को बनाने की, उनको चलाने की और उनका संहार करने की कैपेसिटी रखती थी। तो दैट इज़ द एक्चुअल पावर, उनको ही फिर आगे जाके जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो कूष्मांडा नाम दिया गया। कि कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं, ना बिल्कुल, लाइट, ना सूरज, कुछ भी ना नहीं। धरती, ना आकाश, कुछ भी नहीं। माता से ही सब चीज़ की उत्पत्ति हुई है। कई पौराणिक कथाओं में ये भी माना जाता है कि जैसे जब चंद्रघट्टा माता स्वरूप में, जैसे हमारा जो पिछला एपिसोड था चंद्रघट्टा माता पे, तो उनकी बाद जब माता ने मतलब ऊर्जा जो थी, जैसे जो शिव भगवान और माता पार्वती का जो तांडव था, लाहटसा तांडव उसे बोला जाता है। उस तांडव से जो एक ऊर्जा प्रकट हुई थी, उस ऊर्जा से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो वो जो ऊर्जा माता के अंदर निहित है, उस फॉर्म में जो माता है वो देवी कूष्मांडा है। इसीलिए माता को ये बोला जाता है कि ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड को बना रही हैं, जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे और सभी देवी-देवताओं का जिनसे उत्पत्ति होती है, उनको कूष्मांडा बोला जाता है, तो ऐसा बेसिकली पुराण में हम है। इन सब चीज़ों को देख के पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, बिल्कुल, एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, खुश बिल्कुल, होते हैं। जैसे हमें सूरज की रोशनी रोशनी देखे तो हम एलिवेट होते हैं। बिल्कुल। सनलाइट देख के या फिर मूनलाइट देख के या मून को देख के, तो वो सब माता ने ही बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल माता ने बनाया है और एक तरीके से देखा जाए तो एक आर्ट के फॉर्म में भी आप देखो तो शी इज़ अ क्रिएटर, शी इज़ अ रेगुलेटर एंड शी इज़ अ डिस्ट्रॉयर आल्सो। कि तो आप अगर माता को ही कुष्मांडा माता को ही 3 पार्ट में डिवाइड करो, तो हमारे त्रिदेवों के साथ भी वो अपना अलग-अलग सानिध्य निभाती हैं, अलग-अलग भूमिका निभाती हैं। तो उनमें जैसे आप देवी पार्वती को देख सकते हैं, ठीक है? शक्ति स्वरूपा बोला जाता है। फिर उसके बाद देवी लक्ष्मी, धन, धान्य और सुख समृद्धि, वैभव की देवी हैं। उसके बाद देवी सरस्वती, जो निर्मलता, बुद्धि और ज्ञान की प्रतीक है। तो इस फॉर्म को जहाँ से क्रिएशन हुआ, उनको माता का नाम दिया गया। तो माता जो है वो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड की रचयिता भी कही जाती है। तो कई अलग-अलग फॉर्म्स भी हैं। तो ये थी माता कुष्मांडा के बारे में जो आपकी प्रोसेस थी जानने की, वो ये उनके नाम का इंट्रोडक्शन था। बिल्कुल, वो जैसे माँ ने अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्माइल से पूरे बिल्कुल। ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं माता की कहानी के ऊपर कि माता की मतलब कथा क्या है? उनका मतलब आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि जब तारकासुर जो था, तो तारकासुर को ना एक वरदान प्राप्त था कि वो हमने जैसे पुराने अपने स्टोरी में भी बताया है, अपनी जो कथा है चंद्रघंटा माता की, उस कथा से भी रिलेशन है कि उनको वही मार सकता है जिनसे जो शिव भगवान का पुत्र हो, ओके। ठीक है? एंड पुत्र होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, मेल होना चाहिए। कई जगह मेल लिखा है, कई जगह संतान बोला है। तो संतान में आइदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, इट्स चूज़ेबल एंड कई जगह पे उनको ये दिखाया गया है कि उनकी जो संतान मेल
हाँ, होना वैसे चाहिए। जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है वहाँ पे ये लिखा है कि मतलब शिव जी की बिल्कुल। जो पहली संतान होगी वो। वही उसका संहार कर सकती है। तो हाँ। तारकासुर ने बहुत कोशिश करी थी कि किसी भी तरीके से उनका या तो विवाह ना आना, अड़चन आना, कई तरीके से वो अलग-अलग असुरों को भेजता था, अपने अलग-अलग सैनिकों को भेजता था और बहुत-बहुत अलग-अलग तरीके से मतलब जब पार्वती माता को कुछ चीज़ों का भान भी नहीं था, तब भी उनको बहुत अलग-अलग तरीके से उनकी तपस्या भंग करना, शिव जी भगवान से ना मिल पाना। फिर जब चंद्रघंटा फॉर्म में वो मिल गई, तो उसने पूरी कोशिश करी कि जो शिव जी और पार्वती जी के तांडव से जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। बट देवराज इंद्र को ये था कि उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी थी, वो कॉन्शियस थे कि इस एनर्जी का वो मिसयूज़ कर देगा, तो हम पहरा देते हैं। अब क्या हुआ कि पहरा देते-देते कुछ वक़्त ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस एनर्जी को हम में से किसी एक देवता को सौंप दिया जाए। जी। तो जब हमने देखा कि उनके पास ये पावर तो थी नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि वो द गॉड ऑफ क्लाउड्स, द गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है, हुँ। ठीक है? तो यानी कि बरसात के देवता, ठीक है? इंद्र ये बोला जाता है, तो हाँ, देवराज भी हैं। हुँ। तो अब उन्होंने देखा कि इसका ताप कौन सहन कर सकता है, तो ताप सहन करने के लिए सबसे पहले अग्निदेव को दिया गया। अब अग्निदेव ने लिया तो सही, पर उन्होंने देखा कि मेरे ताप से नहीं हो सकता, फिर सूर्यदेव पे गए। क्योंकि अग्नि के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ वो है कि वो एक सोर्स से उत्पन्न हो सकती है। हालाँकि वो निरंकार है, वो भी निराकार है, बट फिर भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं न कहीं चाहिए और सूर्य से ही हर एक चीज़ की उत्पत्ति और आपका अंत होता है। तो इसी तरीके से सूर्यदेव को दिया, तो सूर्यदेव ने उसको ये सोचा कि मैं ग्रहण तो कर सकता हूँ, बट मैं इस एनर्जी को इतने ज़्यादा तक नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप खुद सोचो कि जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उस फॉर्म को कोई कैसे अपने पास रख हुँ। सकता है? तो वो मतलब हाई आए हाँ, इंटेंसिटी ऑफ वही एनर्जी। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया, बट रिजेक्शन भी साथ ही साथ हुआ कि नहीं, ये चीज़ तो मेरे टॉलरेंस में नहीं है। तो इस तरीके से जब प्रोसेस हुई, तो वापस अग्निदेव ने उनको देवी गंगा को बोला। तो देवी गंगा ने बोला कि मैं ये मेरी बहन है। तो देखो शैलराज जो थे यानी कि हिमावन, उनकी ही बड़ी पुत्री जो थी देवी गंगा थी। तो देवी गंगा एक तरीके से माता पार्वती की बड़ी बहन भी मानी जाती है। तो उन्होंने एक तरीके से रिफ्यूज़ किया कि ये मतलब एक तरीके से चोरी है, तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तार उनको पूरी सिचुएशन बताई कि तारकासुर ऐसे कर सकता है, ये कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, दूसरी चीज़ों में वो मतलब हमारा इसको यूज़ कर सकता है। तो इससे क्या होगा, सृष्टि का विनाश हो सकता है। और फिर वापस से इतनी एनर्जी क्रिएट करना, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। मतलब वो डिवाइन एनर्जी हाँ, इतनी हाई इतनी हाई इंटेंसिटी थी थी कि कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा कि था। तो तो गंगा नदी की निर्मलता है और स्वच्छता भी है, प्लस उनमें कूलिंग एनर्जी भी है, ठीक है? शांत रखने की एनर्जी भी है और चंद्रमा के प्रभाव से जो जल होता है, वो शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए गंगा देवी ने उनको रखा अपने पास। तो अपने पास रखा और अपनी धाराओं से उसको विंध्याचल पर्वत से नीचे की तरफ प्रवाह कर दिया। अब क्या था कि ये सारी प्रोसेस जो थी, ये सब स्वर्ग में चल रही है। अभी इसमें पृथ्वी का कोई लेना-देना नहीं है। तो क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भी बाद में कहीं शिव जी भगवान की जटाओं से बाद में हो रही है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, उस पे भी हमारा वीडियो आएगा। तो मतलब ये मतलब हाँ, जो ये सारा जो गंगा भी चल माता रहा है है, ये सब वो एक स्वर्ग में है, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। धरती पे उनकी अभी कोई। धरती पे नहीं आई हैं। तो वहाँ से कृतिका मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे श्रृंखलाओं में आते हैं कृतिका लोक, ये परियां लोक, परियों का लोक ही होता है। कृतिका लोक ने उस एनर्जी को प्रवाह अपने प्रवाह से उस तरफ पे उसका प्रवाह मोड़ दिया कि ये किसी अच्छे हाथों में जाए, जहाँ भी जाए। तो जब माता जगती हैं, तो वो माता पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर निगलने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि वो गुस्सा हो जाती है कि ये एनर्जी ली किसने? और अगर उनको ली पता है, नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो अपनी प्रोसेस में बहुत जुड़े हुए हैं, वो उस एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, वो क्रिएट के बीच में से उस प्रोसेस को ले जाया जा रहा है। अच्छा। तो जब ऐसा वो देखती है, वो बहुत गुस्सा में आ जाती है, तो वो क्या करती हैं, अपना जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो भद्र स्वरूप जिसे बोला जाता है, जी, बिल्कुल सुप्रीमेस्ट फॉर्म, उस फॉर्म में आ जाती है। उसमें वो सारी चीज़ों का विनाश कर रही हैं, विध्वंस मचा रही हैं। फिर उनको धीरे-धीरे समझाया जाता है। तो उस फॉर्म को भी देवी कूष्मांडा बोला जाता है, क्योंकि वो एक फॉर्म ये भी दिखाती है मातृत्व के भाव को, ठीक है? क्योंकि जब कोई भी लेडी जो होती है या कोई भी जब एक न्यूली मैरिड वुमन होती है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो बेबी हो, वो उसके गर्भ में बहुत सँभल कर रहे। तो इसी तरीके से एक माता की ममता होती है कि उसका पुत्र, पुत्री या जो आपकी संतान है वो कुशल रहे, गर्भ में भी और गर्भ के बाहर भी।
तो उस प्रोसेस में अगर कुछ अड़चन आएगी तो हमें भी इनसिक्योरिटी होती है, एक लेडी को भी इनसिक्योरिटी होती है, एक फादर को भी इनसिक्योरिटी होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी माता का जो है वो इस पूरी संपूर्ण वृत्तांत को बताया हुआ है, कि किस तरीके से वहाँ पे माता का जो है वो डिवाइन फॉर्म आपको देखने मिल रहा है, किस तरीके से माता ही उत्पत्ति, माता ही संचालक और माता ही संहारक के रूप में दिखाई गई है। तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है। थी माता कूष्मांडा की कंप्लीट कथा। तो ये मतलब माँ और बच्चे की बॉन्डिंग पे बिल्कुल, भी बताता है कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है और अगर माता खुश है तो उनकी पॉजिटिविटी आपके सब जगह फैला सकती है और माता दुखी है अगर नाराज है बिल्कुल, गुस्से में तो वो सृष्टि का पूरा विनाश भी विनाश कर भी कर सकते सकती हैं। है। बिल्कुल। तो वैसे जैसे आपने शुरू में बताया कि माता का नाम जैसे कुष्मांडा है तो कुश मीन्स कद्दू। तो ऐसा हमने सुना है कि आज मतलब कि दिन कद्दू कद्दू भी वगैरह खाओ तो खाते हैं। इट्स हाँ, फूडफुल फॉर यू। तो ऐसा होता है मतलब बिल्कुल, रियली बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसा कद्दू मतलब को कहीं भी लिखा एक है? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। ओके। आप कथा देखिए माता कुष्मांडा की, आप जैसे आप छोटी-सी जैसे जो नॉर्मल हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, जो पौराणिक किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उन सब में है, ठीक है? अगर रेफ़रेंसेस की बात है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में उसको डाल डिस्क्रिप्शन में पाएँ। हम डाल देंगे। तो उस तरीके से है, बाकी रेफ़रेंसेस आपको नेट पे भी मिल जाएँगे। प्रॉपर श्लोक तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, देवी भागवतम में भी आता है और शिव पुराण में भी उसका है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका है। पाताल जैसे आपका ये आता है आपका एक और है जिसका पातालखंड का एक कुछ है, उससे भी रिलेशन है इनका। तो उसमें भी ये चीज़ें हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं कोरिलेट करके आती हैं, आपको एक पूरी समराइज़ चीज़ें मिल जाएँगी। जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में ना माता के रूप का थोड़ा वर्णन किया है कि बिल्कुल। माता दिखती कैसे हैं, उनके कितने हाथ हैं ये। तो कुष्मांडा माता के बारे में आप थोड़ा बताएँगे मतलब वो कैसी दिखती है, उनकी बिल्कुल, कैसी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि इस फ़ॉर्म में ही माता ने फर्स्ट टाइम अष्टभुजा माता का रूप लिया है ओके, और अष्टभुज मतलब 8 8 भुजाएँ, ठीक है? अब अष्टभुजाएँ का एक एक वृत्तांत ये आता है और एक वृत्तांत आप विष्णु पुराण में देखेंगे जब देवी जब जो कंस है आप वो जो योग माया देवी है उनको जब बिल्कुल मारने की तरफ जा रहा है, तब भी वो वृत्तांत है, वहाँ पे भी माता का जो है वो भी फर्स्ट टाइम माता का अष्ट स्वरूप बताया। तो इस स्वरूप में माता के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाएँ मतलब 8 हाथ हैं, जिसमें माता जो है वो बहुत प्यारी-सी लाइट ग्रीन या लाइट पिंक आप बोल सकते हैं उस साड़ी में है, ठीक है? और 8 हाथों में उनके ऐसा नहीं है कि बहुत विकराल स्वरूप है, सौम्य स्वरूप है, जिसमें माता क्यूट ने सी स्माइलिंग हाँ, फेस। ठीक है? एक सृष्टि को अपने अंदर समाए हुए और उसमें माता रक्षा के तौर पे अष्टभुजाएँ लेके बैठी हैं और उन अष्टभुजाओं में माता के जैसे आपका कमंडल आते हैं, माला आती है, कमल आता है और तीर आते हैं, धनुष आते हैं, तलवार आती है और आपका खप्पर आता है और चक्र और गदा आती है। तो इस तरीके से 8 अलग-अलग भुजाओं में माता के 8 अलग-अलग तरह की जो मतलब माता के हाँ, जितने भी इमोशंस हैं वो सब उन्होंने अपनी हाँ, बिल्कुल से शस्त्रों से उनको वो हाँ, किया है। जैसे अगर शस्त्र हो गए, फूल हो गया बिल्कुल, अगर किसी को किसी चीज़ का आशीर्वाद बिल्कुल। देना है तो आशीर्वाद के लिए आशीष मुद्रा है मुद्रा है। और किसी की अच्छी ऑफरिंग के लिए लोटस है और उत्पत्ति के लिए भी जैसे ब्रह्मा जी भी जो है वो ब्रह्म कमल से निकलते हैं। कमंडल भी है, बिल्कुल, कमंडल कमंडल इज़ फॉर शुद्धि। ओके। हम जल से किसी चीज़ की शुद्धि करते हैं, तो कमंडल इज़ फॉर शुद्धि। मुझे लगा डोरेमोन के पैकेट की तरह। तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी एक होली वाटर, ठीक है? तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये तो माता का बेसिकली जो कमंडल होता है उसके अंदर पानी होता है? मतलब हाँ, जल नहीं बिल्कुल, के? बिल्कुल गंगा जल होता है और कई जगह गंगा जल है, कई जगह उसको जैसे पवित्र नदियों का पानी भी है, कहीं-कहीं अलग-अलग स्टोरीज़ में अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टोरी। तो ये है। तो दोस्तों हमारे आज के एपिसोड में आपको कैसा लगा माँ कुष्मांडा की स्टोरी आप हमें ज़रूर बताना लिखकर। और जैसे आपने सुना कि आज के दिन कद्दू खाते हैं तो आप ज़रूर कद्दू बनाएँ और खाएँ। और जैसे माता ने अपनी स्माइल से पॉजिटिविटी फैला के पूरे ब्रह्मांड का बिल्कुल, निर्माण किया। आप भी अपनी स्माइल से अपने आस-पास के लोगों में पॉजिटिविटी फैलाएँ और खुश रहें, लोग को भी खुश रखें। तब तक के लिए आपको जय जय माता दी। माता दी।